Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you to JK Civil Services. Today we are going to continue our lecture series on transport and communication. So we are done with the railways part and today we are going to take up your water transport. तो लैंड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था एंड लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा दैट वी कैन ट्रांसफर बोथ योर पैसेंजर्स एंड फ्रेट. हम एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके फ्रेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. व्हाट वाज योर फ्रेट वाज द गुड्स दैट वेयर टू बी ट्रांसपोर्टेड. सेम इज़ द केस विद योर वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हम पैसेंजर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आपके फ्रेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एंड इट्स सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल. आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हैवी और बल्की मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. हमने रेलवेज़ में पढ़ा था कि रेलवेज़ में हम हैवी एंड बल्की मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन रेलवेज़ से भी ज़्यादा कैपेसिटी वाटर ट्रांसपोर्ट की होती है टू कैरी हैवी एंड बल्की मटेरियल. सो इफ़ यू विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि कौन सा जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट फैसिलिटेट्स द मोस्ट हैवी, that facilitates the movement of most heavy and bulky materials, your answer should be water transport. ठीक है. Now it is the cheapest means of transportation. cheapest means कैसे है? सबसे सस्ता जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ठीक है. सो यू नो दैट जो वाटर है उसका फ्रिक्शन जो है दैट इज़ कंपेरेटिवली दैट इज़ वेरी लो देन योर लैंड. जो वाटर का फ्रिक्शन होता है वो लैंड के फ्रिक्शन से कम होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है दैट इज़ वेरी लोअर इन वाटर ट्रांसपोर्ट. सो इट बिकम्स फ्यूल एफिशिएंट. यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम होती है. एंड सेकेंड, इट डज़ नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन. कोई रूट नहीं बनाना आपको वाटर के थ्रू कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना हो, बी इट योर गुड और एनी सर्विस. ठीक है, आप कोई भी सर्विस दे दो, आपको कोई कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वाटर, तो आपको कोई रूट कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ योर लैंड, अगर आपको लैंड के थ्रू कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट करनी हो, किसी गुड की करनी हो, किसी आपको पैसेंजर्स को मूव करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. अगर आपको ए टू बी जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ए टू बी जाना है और ए टू बी आपका रोड ही ना हो, इज़ इट पॉसिबल कि आप सामान एक्स फॉर एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, आपका सामान एक्स है तो आपको इस सामान को ए टू बी लेना है, आपका रोड नहीं है, आप ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका ट्रैफिक फ्लो करने के लिए आपको रोड्स चाहिए ही चाहिए. आपको नेशनल हाईवेज शुड बी मेटेलिक रोड्स. उसकी वजह से ही आप अपनी चीज़ों को, अपने लोड को, अपने इम्पोर्टेंट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो. लेकिन वाटर में ऐसा कुछ नहीं है. वाटर में आप कहीं से भी, आपका पानी नेविगेबल होना चाहिए, आप कहीं से भी जा सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको ए टू बी जाना है, ठीक है, ए इज़ हियर, बी इज़ हियर, तो आप पानी में यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसे करके भी जा सकते हो, जिगजैग वे में भी जा सकते हो. बट ये है कि आप चूज़ कौन करोगे? शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करोगे. आपका अगर पाथ नेविगेबल है तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी कंजप्शन कम है, आपके एक्सपेंसेस कम है, तो यू विल ऑलवेज चूज़ दिस शॉर्टेस्ट पाथ. लेकिन आपका क्या होना चाहिए? ए टू बी कनेक्टिविटी में आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स योर पोर्ट फैसिलिटी एट ए एंड एट बी. आपकी पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए ए के पास भी, बी के पास भी. सो नो रूट, कोई रूट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओशंस जो है दे आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड नेविगेबल विद शिप्स. वो हर एक ओशन जो है वो आपस में लिंक्ड है. आपका पैसिफिक ओशन, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, आपका पैसिफिक ओशन इज़ लिंक्ड विद योर अटलांटिक ओशन, इज़ लिंक्ड विद योर इंडियन ओशन. तमाम ओशंस, आप मैप देखो, आप वर्ल्ड मैप खोलो, आप देखेंगे कि तमाम ओशंस जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं. क्या? ऑल यू नीड इज़ शिप्स
एंड पोर्ट फैसिलिटी। ए टू बी ट्रैवल करने के लिए ए के पास भी पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, बी के पास भी पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। ए टू सी ट्रैवल करने के लिए ए के पास भी पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए और सी के पास भी पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर साल कितने पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। आपके नेशनल हाईवेज़ बनाने के लिए, स्टेट हाईवेज़ बनाने के लिए, आपके रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, आपके अंडरग्राउंड टनल्स बनाने के लिए बहुत बहुत सारे अमाउंट, आपका जो अमाउंट है वो हर साल यूटिलाइज हो जाता है। तो वो अमाउंट, या कहीं पे हम रिपेयर करते हैं, आपके जो ब्लॉक्ड रोड्स होते हैं उनको क्लियर करवाना होता है हर साल, ठीक है। लेकिन आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट में है ये पूरा खर्चा बच जाता है, तो ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है इस रीज़न से भी। एंड सेकंड इज़ फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ योर, इट्स इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? इको फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। You have many dangerous emissions coming from your vehicles every year। तो वो आज का हॉट टॉपिक है। हर साल हम ये देखते हैं कि जो इको फ्रेंडली मीन्स के थ्रू हम अपने व्हीकल्स को ऑपरेट करें, बट सो इट्स बिकमिंग ए चैलेंज डे बाय डे। लेकिन आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू योर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर as compared to your land transport and air transport, ठीक है। Now next is your classification. Waterways are classified into two types, that's your inland waters and oceanic waters। inland waters में इसको डिवाइड किया जाता है और आपके oceanic waters में डिवाइड किया जाता है। अब हम पहले विल स्टार्ट फ्रॉम inland waters, उसके बाद हम पढ़ेंगे oceanic waters के बारे में, ठीक है। सो inland waters, हम inland waterway किसको बोलेंगे, किसको बोलोगे आप inland waterway? सो हम किसी भी ऐसी वाटर बॉडी को इनलैंड वाटर बॉडी कह सकते हैं दैट लाइज विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ योर कंट्री और स्टेट, ठीक है। आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल वी हैव इंडिया, ठीक है, वी हैव इंडिया। तो यहाँ पे आपके इंडिया के अंदर आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने भी वाटरवेज हैं, आपके रिवर्स है, आपके लेक्स है, आपके पॉन्ड्स हैं, आपके क्रीक्स है, बैक वाटर्स है, जितने भी टाइप ऑफ जो वाटर बॉडीज़ है दैट लाइज विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ योर कंट्री, दे आर कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यू हैव 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवे, ठीक है। लेकिन इसमें 5,200 किलोमीटर ऑफ द रिवर एंड 4,000 किलोमीटर ऑफ योर कैनाल, ये जो वाटरवे है टोटल इज़ द 9,200 किलोमीटर जो है दैट कैन बी यूज्ड बाय योर मैकेनाइज्ड क्राफ्ट्स। आप इसको यूज़ कर सकते हो आउट ऑफ 14,500 किलोमीटर। और इंडिया में जो ओनली 1% ऑफ द कंट्रीज transportation takes place by inland waterways। Only 1% of countries transportation takes place by means of your inland waterways। That is very much lower। देखो मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ that is इंडिया की, क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है इनलैंड वाटरवेज और वो काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल करते हैं इन ए वेरी वेरी गुड परसेंटेज। लेकिन इंडिया में इट हैज़ नॉट डेवलप्ड मच। ऐसा क्यों है? इंडिया में ज़्यादा क्यों नहीं है? एक्चुअली इंडिया में बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज़, जो ये आपके इनलैंड वाटरवेज थे, दैट यूज्ड टू बी योर चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट वाज इट? बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज, रिमेंबर आई एम टेलिंग यू कि रेलवेज के आने से पहले जो आपके इनलैंड वाटरवेज थे दे वर योर चीफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब रेलवेज आपके आए दे कुड नॉट कम अप विद द कंपटीशन, whatever was the competition from your railways, they could not stand on that। तो उसकी वजह से आपका तमाम गवर्नमेंट का फोकस चला गया कहाँ पे? आपका रेलवेज के पास, ठीक है। आपका रेलवेज के पास चला गया तो इनलैंड वाटरवेज वहीं के वहीं रह गए, ठीक है। और दूसरी बात है, एक तो आपका कंपटीशन है फ्रॉम योर रेलवेज, सेकेंड इज़ योर लैक ऑफ वाटर। आप बोलोगे आप पानी की कमी, कैसे पानी की कमी? पानी भी कम होता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली हम डाइवर्जन करते हैं। आपने सुना होगा कि वाटर इज़ बीइंग डाइवर्टेड। हम रिवर वाटर्स का डाइवर्जन करते हैं। क्यों डाइवर्जन करते हैं?
हम रिवर वाटर का डाइवर्जन करते हैं फॉर योर इरिगेशन पर्पसेस। बहुत सारे एरियाज़ में क्या होता है कि योर रिवर वाटर जो है दैट्स बीइंग डाइवर्टेड टू फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। और उन जो भी उनके मेन कोर्सेज है, जो जो उनका जो रेगुलर कोर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी नदी बह रही है, ठीक है, दिस इज़ द मेन कोर्स। तो हमें यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी, तो हम इसको डाइवर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की जैसे ये पहले नेविगेबल था, क्या वो ये अब भी रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपका पानी कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि आधा पानी आपने यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। आई समझ में बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब पानी कम हो रहा है, ठीक है, पानी कम हो रहा है, और दूसरा क्या है? थर्ड इज योर पुअर मेंटेनेंस। आप देख सकते हो कि पानी की हालत कितनी ख़राब है। हमारे जो लोकल एरिया की एग्जांपल ले लेंगे, आपका जो घर है वहाँ कहीं पे विद इन द रेडियस ऑफ 2 और 5 और 10 किलोमीटर्स आप कोई ना कोई वाटर बॉडी तो देखेंगे ही। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले क्या हालत थी इसकी, तो वो आपसे कहेंगे कि पानी बहुत अच्छा था। इन फैक्ट दे यूज़ टू यूज़ इट फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पजेज़, वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो हमारी लोकेलिटी में वाटर बॉडीज़ होते हैं, वो उनसे हम अपना लॉन भी साफ़ नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा कंटामिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो पानी कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद भी वो नेविगेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं आपके। बहुत सारे टाइप ऑफ, एक तो आपका गार्बेज बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे करके वो उसकी वाटर की जो डेप्थ है वो उतनी नहीं रहती है जितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नाउ इतना समझ में आया? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो you have learned that it comprises of your rivers, canals, backwaters, creeks. Those rivers, those canals, those backwaters, those creeks that lie within the territorial limit of your country. Remember? ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको कौन से मीन्स लेते हैं? एक तो आपका बोट्स है और स्ट्रीमर्स है। बाय द हेल्प ऑफ योर बोट्स एंड स्ट्रीमर्स वी transport things from one place to another in case of inland waters, ठीक है। So next is that it is the only means, ये अगर हम डेंस फॉरेस्ट रीजन्स की बात करें, सो वहाँ पे आप देखोगे इट्स द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप बोलेंगे कैसे डेंस फॉरेस्ट रीजन्स में, कैसे इट्स द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, आपने वहाँ पे पढ़ा जहाँ पे पॉपुलेशन 500 होगी, बस वहाँ पे आपका इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर योर PMGSY टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बिकम्स कंपल्सरी। तो कहाँ पे, व्हाट वाज द मेन थिंग, वॉज मेन इंडिकेटर जो है रोड कनेक्टिविटी का, दैट वाज योर पॉपुलेशन। तो डेंस फॉरेस्ट्स में पॉपुलेशन होती है? नहीं होती है। जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत रेयर होगी डेवलप्ड नेशंस में, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट्स है, जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, देयर इट्स द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हमें कोई भी गुड्स, टिम्बर वगैरह, जो भी हम मेडिसिन प्लांट्स लेते हैं, हर्ब्स लेते हैं, जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉरेस्ट से लेनी होती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ योर इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। अब नेक्स्ट, नाउ आई टोल्ड यू दैट जो आपका ये होता है, आपका इनलैंड वाटरवे और वाटरवे, सिंपली आप वाटरवे समझ लो, दैट इज़ क्वाइट चीपर होता है। देखो यहाँ पे आपको रेलेवेंट एग्जांपल मिलेगी कि 1 लीटर फ्यूल अगर हम इस्तेमाल करेंगे किसी गाड़ी में, किसी बोट में या रेलवे में, यहाँ पे एग्जांपल है 1 लीटर ऑफ फ्यूल कैन मूव योर 24 टन्स बाय रोड। अगर आपको रोड से जाना है देन आपके 24 टन्स चीज़ों को आप ले सकते हो बाय 1 लीटर ऑफ फ्यूल। एंड अगर रेलवे के थ्रू जाना है देन इट्स 85 टन्स। अगर आपको वाटरवे के थ्रू जाना है देन इट्स 105 टन्स। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नाउ विच वन इज़ चीपर। आपका ज़्यादा काम किससे निकल रहा है? आपका ज़्यादा काम वाटरवे से निकल रहा है, बिकॉज इट्स in only in the same amount of fuel आप 105 tons of goods ले सकते हो from one place to another. Understood? Now
Now, the operation of your inland waterway, operation of your inland water transport, that is actually अगर इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बोला कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्ट्रेट्स, बहुत कम फिफ्थ स्ट्रेट्स में है. लाइक यू हैव योर गंगा भागीरथी हुगली रिवर, दैट्स ऑन योर नॉर्दर्न साइड. ब्रह्मपुत्रा रिवर, दैट्स ऑन योर ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री. बराक रिवर, वो भी ईस्टर्न साइड में है. रिवर्स इन गोवा, गोवा में कौन कौन से रिवर्स है आपके? वहाँ से आपका कृष्णा फ्लो करता है. गोवा से आपका जो रिवर कृष्णा है वो फ्लो करता है. सो दैट्स इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. बैक वाटर्स इन केरला. केरला अगेन इज इन योर साउदर्न साइड ऑफ द कंट्री. एंड देन इज डेल्टाइक पार्ट्स ऑफ योर गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स. ठीक है, वो भी आपका किस में आ जाता है? साउदर्न पार्ट्स में. तो यहाँ ही तक जो है मेन नेविगेबल वाटरवे, इनलैंड वाटरवे है. सो इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू दीज फ्यू प्लेस. इट हैज़ नॉट बीन मच डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग नेक्स्ट इज योर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनलैंड वाटरवेज, नेशनल हाईवेज में हमने पढ़ा था कि उसको रेगुलेट करता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इन इनलैंड वाटरवेज यू हैव इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट्स योर IWAI. ठीक है. So this organization, this is actually a statutory body and it came into existence in 1986. इसका जो काम है वो स्टार्ट हो गया 1986 में. एंड इसका जो मेन काम है that is to regulate and develop your waterways in order to ship things and navigation purposes के लिए. ठीक है. अगर आप एग्जाम्पल ले लो, आपका जो रिसेंट था नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, आपका जो नेशनल वाटरवेज एक्ट था 2016 का, उसके हिसाब से आपकी कंट्री में जो 101 वाटरवेज है दे आर नेशनल वाटरवेज. आपकी कंट्री में 101 वाटरवेज आर योर नेशनल वाटरवेज. इन 101 वाटरवेज में ओनली 13 आर ऑपरेशनल. ठीक है. 111 वाटरवेज में दैट आर रिगार्डेड योर नेशनल वाटरवेज, ओनली 13 आर ऑपरेशनल. अब इस 13 में यू हैव टू रिमेंबर ओनली 6 आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट. लेकिन मैंने आपके लिए बराबर 13 यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इसको पढ़ लेना. लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 6 याद रखने हैं. ठीक है. सो पहला नेशनल वाटरवे इज़ योर नेशनल वाटरवे 1. पहला वाटरवे इज़ योर नेशनल वाटरवे 1. तो ये किस रिवर सिस्टम पे है? आपका गंगा, भागीरथी एंड हुगली ऑन योर नॉर्दर्न साइड. आपको आई होप आपको पता होगी कि गंगा कहाँ से फ्लो करता है. एंड जो भागीरथी इज़ द हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा. सो इसका जो रूट है दैट इज़ फ्रॉम योर प्रयागराज टू हल्दिया. प्रयागराज वॉज अर्लियर कॉल्ड एज इलाहाबाद. तो इस रूट को हम क्या कहते थे? इलाहाबाद टू हल्दिया. क्या कहते थे? इलाहाबाद टू हल्दिया. नाउ इट्स बीइंग कॉल्ड प्रयागराज टू हल्दिया. ठीक है. इसकी जो लेंथ है दैट्स 1620 किलोमीटर. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इसकी जो लेंथ मेक्स इट द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा जो वाटरवे है जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है कंट्री में, दैट इज़ योर नेशनल वाटरवे 1 दैट कनेक्ट्स प्रयागराज टू हल्दिया, दैट रन्स बिटवीन प्रयागराज टू हल्दिया. ठीक है. सो ये किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है उत्तर प्रदेश को, बिहार को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल को. देखिए ये जो आपके रिवर सिस्टम का जो कोर्स है, जहाँ जहाँ से ये नदियाँ बह रही हैं, ऑफ कोर्स ये उन्हीं लोकेशंस को कवर करेगा. सो दिस इज़ योर यूपी, देन बिहार, Jharkhand and finally West Bengal. So this waterway was established in the year 1986. अब याद रहा, नेशनल वाटरवे 1 रिवर सिस्टम गंगा भागीरथी हुगली, रूट प्रयागराज टू हल्दिया, लेंथ 1620 किलोमीटर, लोकेशन यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड एस्टेब्लिशमेंट इज योर 1986 एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो आपको सिर्फ 6 पढ़ने हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बराबर 13 आपको मेंशन किए हैं, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको बस अच्छे से 6 पढ़ने हैं. लाइक यू हैव नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कनेक्ट सादिया एंड जुबरी, 891 किलोमीटर, आसाम स्टेट को कवर करता है 1982. इसी तरह नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, कोतापुरम कोलम को कनेक्ट करता है एंड 205 किलोमीटर. ठीक है.
and it's in Kerala. 1993 is the date of establishment. Likewise, you have National Waterway 4, Krishna and Godavari. इसको 2008 में establish किया गया है. इन states के through ये flow करता है, and this is the route. Okay, and then is your National Waterway. Sorry. So then is your National Waterway 10. नेशनल वाटरवे 10 आंबा रिवर, तो महाराष्ट्र स्टेट में से है ये. एंड देन इज़ योर नेशनल वाटरवे 83 इन राजपुरी क्रीक. नेशनल वाटरवे 85 ये है इसका रूट, एंड महाराष्ट्र इज़ द स्टेट. नेशनल वाटरवे 91, दिस इज़ योर रूट एंड स्टेट इज़ महाराष्ट्र. एंड नेशनल वाटरवे 68 रूट गोवा. नेशनल वाटरवे 111 इज़ गोवा स्टेट एंड रूट. नेशनल वाटरवे 73 इज़ इसका जो रूट है दैट्स नर्मदा रिवर, एंड स्टेट्स आर द फॉलोइंग. नेशनल वाटरवे 100 तापी रिवर, गुजरात एंड महाराष्ट्र. नेशनल वाटरवे 97 रूट एंड इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत ये आता है. एंड जो आपकी स्टेट है दैट इज़ वेस्ट बंगाल. ये मैंने जल्दी से इसलिए बोला क्योंकि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, बट यू कैन रीड इट अलॉन्ग विद द नोट्स. आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आज 6 जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने नेशनल वाटरवे 1 के बारे में पढ़ा. तो फिलहाल आई टेल यू, दिस इज़ योर नेशनल वाटरवे 1. बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. रूट याद रखना है आपको, रिवर सिस्टम याद रखना है, लेंथ याद रखनी है, ठीक है, और स्टेट्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे. नेशनल वाटरवे 1 गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद, हल्दिया टू प्रयागराज. लेंथ 1620 किलोमीटर. स्टेट्स कवर्ड यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सो वेयर इज़ दिस नेशनल वाटरवे 1? ये आप देखो गंगा रिवर है. दिस इज़ योर इलाहाबाद, प्रयागराज एंड हल्दिया. हल्दिया कहाँ है? यहाँ पे. सो ये जो आपका रूट आ रहा है दैट कनेक्ट्स फ्रॉम योर हल्दिया टू योर इलाहाबाद, दिस इज़ योर नेशनल वाटरवे 1. होप यू अंडरस्टूड इट. इसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है. अब आपका है नेशनल वाटरवे 2. यहाँ पे है आपका नेशनल वाटरवे 2. इट इज़ ऑन विच रिवर सिस्टम? ब्रह्मपुत्र. अब ब्रह्मपुत्र आपको मैप दिमाग में लाना है कि वेयर फ्रॉम. आपने ड्राइनेज में पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो करता है. आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स में पढ़ना होगा, यहाँ पढ़ा होगा आपने कि ब्रह्मपुत्र जो है रिवर कहाँ से, ईस्टर्न साइड में फ्लो करता है, ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो ये इस रिवर सिस्टम पे आता है एंड ये 2 प्लेसेस को कनेक्ट करता है, आपकी सदिया एंड डुबरी को कनेक्ट करता है. दिस इज़ द सदिया, दिस इज़ डुबरी, ठीक है, इसको कनेक्ट करता है. दिस इज़ द रूट, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 891 किलोमीटर. अब जो कौन कौन सी स्टेट्स को कनेक्ट करता है, अंडरस्टूड. ये जो आप एरिया देख रहे हो ईस्टर्न स्टेट्स का है, सिस्टर स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं. तो इसमें आपका असम आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और मेघालय आ जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट. थर्ड नेशनल वाटरवे इज़ योर वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है. यहाँ पे आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ये पता होगी आपको. दिस इज़ योर वेस्टर्न कोस्ट. तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पे आता है एंड इट कनेक्ट्स योर कोलम विद कोटापुम. कोटापुरम, कोल्लम को कोटापुरम के साथ कनेक्ट करता है और इसकी लेंथ इज़ 205 किलोमीटर एंड द स्टेट सर्वड इज़ केरला. सो ये मैप में आपको याद रखना है, यहाँ पे है ये बिल्कुल वेस्ट कोस्ट कैनाल. एंड नाउ इज़ द फोर्थ नेशनल वाटरवे. फोर्थ नेशनल वाटरवे कहाँ है? यहाँ पे है बिल्कुल. किस रिवर सिस्टम पे है? इट्स ऑन गोदावरी, कृष्ण एंड गोदावरी एंड कृष्ण रिवर्स पे है ये. एंड इट कनेक्ट्स योर काकीनंदा विद योर पुडुचेरी. हियर इज़ योर काकीनंदा और यहाँ पे पुडुचेरी है. सो दिस इज़ योर रूट फ्रॉम काकीनंदा टू पुडुचेरी, काकीनंदा टू पुडुचेरी. तो इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर्स एंड जो स्टेट्स ये कवर करता है दैट्स योर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी जो यूटी है उसको कवर करता है, ठीक है. Now National Waterway 5 is here. नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी डलरा पे है. ब्राह्मणी रिवर आपका यहाँ पे है. तो इट कनेक्ट्स योर गोइनखाली टू तालचर. सो कहाँ पे है आपका तालचर? दिस इज़ योर नेशनल वाटरवे 5. ब्राह्मणी रिवर यहाँ पे है आपका, तालचर इज़ हियर. तो यहाँ से
यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। दिस इज़ द नेशनल वाटरवे नंबर 5 और इसकी जो लेंथ है दैट्स 588 किलोमीटर और किस किस स्टेट को कवर करता है, आपके यहाँ पे ओडिशा और वेस्ट बंगाल को कवर करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर नेशनल वाटरवे 6, इट्स ऑन योर बराक रिवर, जो कि यहाँ पे है। और ये किसको कनेक्ट करता है, आपके लखीपुर को गंगा के साथ करता है, एंड इट्स अंडर प्रोसेस। जो नेशनल वाटर वे 6 है इट्स अंडर ऑपरेशनल और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 121 किलोमीटर। एंड किन किन स्टेट्स को ये कवर करता है, इट कवर्स और इट सर्व्स आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। यहाँ पे आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखेंगे, जूम आउट फॉर यू, दिस इज़ द मैप। और नेशनल वाटरवेज की लेंथ वगैरह, टोटल स्टेट्स कितनी स्टेट्स को ये कवर करता है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड लॉन्गेस्ट आप याद रखेंगे दैट इज़ योर गंगा, that's on your Ganga river system, and that runs between Haldia to Prayagraj. Okay, now next is your oceanic. I think this is all for today. I hope you will like this lecture. Allah Hafiz.